अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में दो मजीद नई मोटरवेज बनाने का ऐलान किया है और ये मोटरवेज इसी माली साल में शुरू की जानी है। एक तो है M6 मोटरवे जो कि हैदराबाद से सक्कर तक है, दूसरी है M10 मोटरवे जो कि कराची से हैदराबाद को जोड़ेगी और एक नई मोटरवे होगी मौजूदा M9 के पैरेलल। ये मजमूई तौर पर 442 किलोमीटर की मोटरवेज होंगी दोनों मिलाकर। इनसे कितने लाख गाड़ियां रोजाना मुस्तफीद होंगी, मजीद क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान का एक अहम इदारा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, उसकी आमदन में 17% इजाफा हुआ है गुज़िश्ता माली साल के दौरान। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान से हिजरत कर जाने वाले हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की प्रॉपर्टीज़ का निगहबान है। 1,09,369 एकड़ रकबा इसकी मलकियत है, उसमें से कोई 18,000 एकड़ के ऊपर कब्जा था। अब उसमें से बड़ा हिस्सा जो है कब्जे का खाली करा लिया गया है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। रवा माली साल में वफाकी हुकूमत मुल्क में दो नई मोटरवेज शुरू करने जा रही है। एक है M6 मोटरवे जो कि हैदराबाद को सक्खर से जोड़ेगी 306 किलोमीटर की, और दूसरी है M10 मोटरवे जो कराची को हैदराबाद के साथ जोड़ेगी और ये मौजूदा M9 मोटरवे के पैरेलल नई मोटरवे होगी। इसकी लेंथ कोई 136 किलोमीटर एक्सपेक्टेड है। मजमूई तौर पर ये दोनों मोटरवेज 442 किलोमीटर तवील होंगी। अब इनमें से M6 मोटरवे के लिए तो इस बजट में 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। ऑब्वियसली 15 अरब रुपए से मोटरवे बनेगी नहीं। हुकूमत के नज़दीक इसके ऊपर जो लागत आएगी वो 395 अरब रुपए होगी। लेकिन ये मोटरवेज दोनों जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मोड के ऊपर बनेंगी। हुकूमत बस एक टोकन मनी डालेगी, जैसे 15 अरब रुपए हैं M6 मोटरवे में, बाकी वो कंपनी या वो कंपनियों कंसोर्शियम पैसे लगाएगा जो इस मोटरवे को तामीर करेगा। हुकूमत इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक जो लैंड है वो खरीद कर दे देगी, बाकी सारा खर्चा जो है उन कंपनीज ने उठाना है। 3 साल के अंदर अगर नियत की जाए तो ये मोटरवेज दोनों तामीर हो सकती हैं और इनकी तामीर के बाद हमारा कराची डायरेक्टली तेज़ तरीन रास्ते के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। अब इन दोनों मोटरवेज की अगर तामीर मुकम्मल होती है तो एग्जिस्टिंग रोड्स जो हैं उनसे कोई 1.5 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो कम हो जाएंगी, इस दोनों मोटरवेज के पैकेज के ऊपर आ जाएंगी, तो वहाँ पर रश कम होगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो रश हमारी GT रोड पे है N5 पर और N55 जो कि बड़ी अहम पाकिस्तान की एक हाईवे है जिसे इंडस हाईवे कहते हैं, तो उनके ऊपर 50,000 गाड़ियाँ रोज़ाना ट्रैवल करती हैं, जिसमें ट्रक्स भी हैं, बसेस भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। वो आ जाएंगी हैदराबाद सक्खर मोटरवे पे। और जो हैदराबाद से कराची तक का रूट है, कोई 1 लाख के करीब गाड़ी वहाँ ट्रैवल करती है रोज़ाना, उसका जो है लोड कम हो जाएगा। अब जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है उसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है या CPEC के तहत फंड इकट्ठे कर लिए जाएंगे कहीं ना कहीं से। अजरबैजान से $2 अरब की बात चल रही है, फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक के साथ भी बात चल रही है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी हमारी गुफ्तगू शरीत मैच्योर लेवल तक पहुँच चुकी है। हमने इस M6 मोटरवेज को अब 5 मुख्तलिफ पैकेजेस में डिवाइड कर दिया है ताकि कोई एक कंपनी एक पैकेज बना ले, कोई एक मालियाती इदारा एक पैकेज फाइनेंस कर दे, 2 कर दे, तो इस तरह किसी एक पर बर्डन भी ना आए और 5 पैकेजेस जो हैं वो मजमूई तौर पर हमारे इस काम को तेज़ करते हैं। अब देखना ये है कि ये कब तक होता है। इसी साल इसके ऊपर फिजिकल वर्क शुरू हो जाना चाहिए। वैसे इस मोटरवे पर 2023 में भी फिजिकल काम शुरू करवा दिया गया था, शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया, लेकिन ये मंसूबा, इसकी ज़मीन की ख़रीदारी करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल में कन्वर्ट हो गई कि यहाँ काम रुक गया। अब जिस प्रोजेक्ट को 2020 के अंदर 165 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होना था, अब उसकी कीमत के अंदर 229 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, यानी 138% उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब वो 395 अरब रुपए में कंप्लीट करने की ख्वाहिश है, मंजूरी दी गई है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है जब तक ये कंप्लीट होगी ये कुछ 600 से 700 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो चुका होगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी नाअहली हमारे सियासतदानों की और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की है।
जिन्होंने वक्त पर फैसले नहीं किए और वहाँ पर करप्शन करके दिहाड़ियाँ लगाते रहे। अब ये कीमत जब बढ़ेगी तो इस पोर्शन का टोल टैक्स भी बढ़ेगा और फिर हम लोग चीखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत का अहम इदारा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, जो पाकिस्तान से हिजरत कर जाने वाले सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं की ज़मीनों का निगहबान है, उसकी आमदन में कुछ 17% इजाफा हुआ है गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान। एक साल पहले इसकी आमदन 4 अरब 72 करोड़ रुपए थी, अब बढ़कर 5 अरब 65 करोड़ रुपए हो गई है। हर साल इसकी आमदन में तकरीबन कोई 1 अरब रुपए का इजाफा होता है। उससे पहले 2022 के मालियाती साल में इसकी आमदन 3 अरब 42 करोड़ रुपए थी। तो ये इदारा अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीनें भी वागुजार करवा रहा है। मुल्क भर से जो सिख, ईसाई या हिंदू छोड़ के मुल्क चले गए थे 1947 की पार्टीशन में, उनकी प्रॉपर्टीज़ का टोटल जो एरिया इस इदारे के पास है वो 1,09,369 एकड़्स है। उसमें से 18,875 एकड़ के ऊपर लोगों ने कब्जे कर रखे थे। अगर मकान था तो मकान को छोड़ता नहीं था, दुकान पर कब्जा था तो किराया नहीं देता था, अगर किसी के पास ज़रूरी ज़मीन थी तो उसका ठेका नहीं दिया जाता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, FIA और दीगर तमाम महकमों का एक जॉइंट कमीशन बनाया गया और शुएब सडल को उसका चेयरमैन बनाया गया। उसने एक्शन लिया है। तो सिर्फ पिछले मालियाती साल के दौरान ही 6,578 एकड़ 9 कनाल और 7 मरले ज़मीन इन काबजीन से वागुजार करवा ली गई है, जिसकी मालियत 74 अरब रुपए बनती है। अब सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट की ज़मीन इनके पास थी। तो अब वागुजार करवाया है, उस पर दोबारा कब्जा ना हो इसके ऊपर कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे इस महकमे से रब्ता करें कि वो दोबारा कब्जा ना होने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। फिर ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं कि नहीं, जिनके ज़रिए इन अहम सरकारी इदारों की ज़मीनों पे कब्ज़ा ही ना हो। अगर कब्ज़ा हो जाए तो लोगों को किसी अदालत से रिलीफ ना मिले। फिर महकमे के कुछ 7 मुख्तलिफ जोन्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, जैसे लाहौर है, इसके अलावा सखर है, कराची है, कोयटा है। तो इन तमाम जोन्स के अंदर जिन लोगों की तरफ पुराने किराए ड्यू थे, ठेके ड्यू थे, उनसे 1021 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी भी की गई है। तो चले, पाकिस्तानी इदारा कोई भी अच्छा काम करे, हम समझते हैं उसे सपोर्ट करना चाहिए। हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। बदकिस्मती ये है कि बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे लोग आपस में इकट्ठे नहीं होते। इसी वजह से बुरे कामयाब होते हैं दुनिया के अंदर और अच्छे लोग सिर्फ उनकी शक्लें तक कर इस दुनिया से गुजर जाते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।